सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे अपनी मंजिल खुद बनाना है। हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको एक बात साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूं। इसके पहले भी मैंने बताया था और मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं। यार एक बात ध्यान रखना, कोई भी नोटिस रेलवे की तरफ से अगर जो ऑफिशियली निकल के आती है तभी आप उस पर बिलीव करो। इधर 2-3 दिनों से बहुत सारी चीजें निकल के आ रही थी। रेलवे ने अनाउंस किया था कि 109 प्राइवेट ट्रेनें चलाने जा रही है और जो हाई स्पीड होंगी यानी कि लगभग 150 से ज्यादा 150 के समथिंग स्पीड होगी और उनको प्राइवेट करके चलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया कि रेलवे में आगे वैकेंसी नहीं आएगी और एक और नोटिस आई थी कि जिसमें नॉन सेफ्टी कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो डिक्रीज कर दी जाएगी, उसको थोड़ा सा कटौती की जाएगी, कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया कि ये जो वैकेंसी आई है इसमें से भी कुछ वैकेंसी काट ली जाएगी। तो मैंने इसके पहले भी बोला था कि जी हां, आपकी रेलवे में वैकेंसी हो सकता है आगे वैकेंसी ना आए अभी 2-3 साल तक, या फिर अगर जो वैकेंसी आए भी तो जितना आना चाहिए उतना ना आए, कम होके आए। लेकिन कुल मिला जुला के ये जो वैकेंसी यानी कि 1,03,000 ग्रुप डी के लिए आपने जो फॉर्म फिलअप किया है और जो 35,000 एनटीपीसी के लिए फॉर्म फिलअप किया, इस पर इस नोटिस का और जो रेलवे प्राइवेट हो रहा है, जो प्राइवेट मतलब प्राइवेट ट्रेनें चलाई जा रही है, रेलवे प्राइवेट नहीं हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये थोड़ा सा बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे। एक बच्चा मैसेज कर रहा था कि सर रेलवे तो प्राइवेट हो रहा है, अब मैं क्या करूं। अब मैंने कहा एक काम करो, दुकान खोल लो। तो मैंने कहा शॉप खोल लो। बोला किसका शॉप खोल लो, चाय का खोल लो। मैंने उससे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रेलवे में कुछ ट्रेनें हैं जो प्राइवेट चलाने की बात की जा रही है, ना कि पूरे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो एक बात आप ध्यान रखना यार, आपने फॉर्म डाला है, एग्जाम होना है और यही आपके पास अंतिम मौका है। आप ओवर एज हो जाओगे अगर जो इस वैकेंसी से आप चूकते हो। देखो, एग्जाम कभी भी हो, अगले साल हो, अगले साल, इस साल के अंत में हो, लेकिन ये आपके पास आखिरी मौका है। इसलिए आपका जो माइंडसेट है, पहले 8 घंटे पढ़ते थे लेकिन अभी आप पढ़ो। अभी मैंने कहा 8 घंटा पढ़ो, आप 4 घंटा पढ़ सकते हो, 3 घंटा पढ़ सकते हो। पढ़ाई को आप कम कर सकते हो, लेकिन स्टॉप मत होना। बहुत सारे लोग आपके आके आएंगे कि आपकी वैकेंसी नहीं होगी, एग्जाम नहीं होगा, वैकेंसी डिक्रीज हो गई, लेकिन आप अपनी मंजिल से हटना मत। क्योंकि मैं फिर से बोलता हूं, आप अगर जो चूक गए ना, आप 1 साल बाद खुद सोचोगे कि काश उस टाइम मैंने तैयारी बंद ना की होती, या फिर काश उस टाइम में अच्छे से पढ़ गया होता। क्योंकि 3 साल मान लो, मिनिमम 3 साल वैकेंसी तो रेलवे में नहीं आनी है। इसलिए आखिरी मौका है आपके पास। जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, मैं उनको बोलना चाहता हूं, फालतू वीडियोज के चक्कर में मत पड़ो। आप यूट्यूब पे आते हो, सिर्फ स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देखो, न्यूज देखना बंद करो। आप ट्विटर चलाते हो तो रेलवे, जो इंडियन रेलवे का ऑफिशियल है, वहां पे आप फॉलो कर सकते हो। बाकी इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, उस पर चीजें आती है। अगर जो कोई फालतू चीजें आती है, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे लोग चीजें उल्टी सीधी बनाते रहते हैं, उनको देखना बंद करो। वहां से आपको सिर्फ एक फायदा होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। उसके बाद वो असर आपका माइंड में सेट होगा और वो आप अपने पढ़ाई पे दिखाओगे, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने में, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, आपका ही नुकसान होगा। इसलिए इन सारी चीजों से अपने माइंड को डाइवर्ट करो और पढ़ाई पे अपना दिमाग लगाओ। यार अगर जो 3 साल वैकेंसी नहीं आती है तो मैं पक्का कहता हूं आप बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और ये आखिरी मौका है। ठीक है, 1,03,000 वैकेंसी ग्रुप डी में आपके सामने है, 35,000 एनटीपीसी में आपके सामने है। तो क्यों ना हम इसी को लेके तैयारी करें, हम इसी मौके का फायदा उठाए। कुल मिला के मेरा वीडियो में कहने का मतलब यह है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको रास्ता पता है, आपने फॉर्म फिलअप किया है, आपको पता है एक बार, और एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है एग्जाम नहीं होगा। ये भी कमेंट्स आते हैं कि सर एग्जाम नहीं होगा, क्या करें क्या ना करें। आप क्या इतना क्या डिमोटिवेशन हो गया यार, 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हो, 6 महीने और इंतजार नहीं कर सकते। आपको पता है एग्जाम जो लेट हो रहा है ये कोरोना वायरस का ही है, कुछ चीजें निकल के आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, तो ये एग्जाम भी लेट होना पक्का है। तो जो भी हो, एक बात मैं फिर से बोलता हूं, एग्जाम आपका 100% होना है। अभी इस साल के अंत में हो या अगले साल जनवरी फरवरी में हो, तो कुल मिला के टारगेट बना के तैयारी करो। 8 घंटे पढ़ते थे, 4 घंटे पढ़ना करो, लेकिन पढ़ाई बंद मत करना। आपकी कैपेसिटी जितना है उतना पढ़ते रहो। ठीक है, बाकी और मनोरंजन मतलब टाइम, दिमाग को फ्रेश रखो और 4 से मिनिमम 4 घंटे पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो आशा है जो भी चीजें मैं कहना चाह रहा था वो आपके समझ में आ गई होंगी। फालतू कमेंट नहीं करोगे, मोटिवेट रहोगे।
रहोगे और भी बहुत सारे टाइम से निकाल के आप मूवीज देख सकते हो। और आप घर पे हो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो कि आप अगर जो जॉब पर आ जाओगे तो माँ बाप का भी केयर कर सकते हो। आगे अगर जो ऐसी प्रॉब्लम्स और फेस करनी पड़ती है तो आप उनका सामना कर पाओगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। क्या? मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी और भी चीजें लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखें यार, कभी डिमोटिवेट मत होना, पढ़ाई करते रहो, बहुत सारे आपको आगे मौके मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर जो आप पढ़ाई करते हो तो ऐसा नहीं है, ये चीज आपकी कभी बेकार नहीं जाने वाली है। तो आशा है आप सारी चीजें समझ गए होंगे और ज्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।